Jai Shri Swaminarayan. SSGM CBSE School run by Shri Sahajanand Gurukul Mankua heartily welcomes you to online education. So students of class 4th, today we are going to learn lesson number 4, the shadow in English subject. Okay students, तो आज जो हमारा जो चैप्टर है वह टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 4 जिसका नाम है द शेडो, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पर स्टार बस्ट पे दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यह जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन करूंगा एंड बेस्ड ऑन दैट वी परफॉर्म एक्सरसाइज ऑफ दिस गिवन चैप्टर. ओके, ओवर हियर ऑन पेज नंबर 45 आप भी मेरे साथ ये टेक्स्ट बुक लेके बैठना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. पीटर पैन, द नेम ऑफ अ चाइल्ड is Peter Pan. Peter Pan is a special boy who never grows up and comes from a place called Neverland. यानी कि वह एक स्पेशल बॉय था जो कभी भी बड़ा नहीं हुआ, और वो कहाँ से आया था? नेवरलैंड से. He often visits the Darling family, Mrs. and Mr. Darling and their children Wendy. वह ज़्यादातर विजिट करता था. किसके घर विजिट करता था? मिसेस एंड मिस्टर डार्लिंग के घर और उसके चिल्ड्रन, यानी कि उसके घर पे जाता था और उसके बच्चों से भी मिलता था, जिसका नाम था वेंडी, माइकल एंड जॉन. क्या नाम था? मिसेस एंड मिस्टर डार्लिंग के घर वह विजिट करता था एंड उसके चिल्ड्रन का नाम था वेंडी, माइकल एंड जॉन. उसके बच्चों के नेम थे, जिसके घर यह पीटर पैन जो है वह नेवरलैंड में रहता था और वह कभी बड़ा नहीं होता था, और वो ज़्यादातर मिसेस एंड मिस्टर डार्लिंग के घर विजिट करता था और उसके बच्चों से भी मिलता था. तो उनके बच्चों के नाम वेंडी, माइकल और जॉन थे. One evening, as he is sitting by the window of a room in the Darling home, the window is blown shut. Peter somehow escapes, but his shadow is trapped inside. एक शाम की बात है जब पीटर एक खिड़की के पास बैठा था कि तब वहां पर बहुत जोरों से हवाएं चलने लगी और अचानक से विंडो जो है वो शट यानी बंद हो गई, खिड़की. एंड पीटर समहाउ एस्केप्स फ्रॉम दैट रूम. वह रूम से पीटर बाहर निकल गया समहाउ, बट उसका जो शेडो यानी उसकी जो परछाई है, शेडो यानी परछाई, वो उस जहां पर वो रूम में बैठा था वहां पर ट्रैप्ड यानी वहां पर उसकी परछाई जो है वह फंस गई. Tinkerbell, a fairy who is Peter's friend, tells him that his shadow is in a drawer inside the room. टिंकरबेल करके एक फेरी यानी एक परी जो थी, जो पीटर की फ्रेंड थी, उसने उसको बोला पीटर को कि पीटर तुम्हारा जो शेडो है वह एक ड्रॉवर में है, ये रूम के अंदर ड्रॉवर यानी एक जो टेबल का जो ड्रॉवर होता है उसके अंदर तुम्हारा शेडो है. Suddenly the window has blown open by the wind. Peter rushed into the room through the open window to look for his lost shadow. Suddenly, और अचानक से जोर से हवाएं चली फिर से, तो वो जो बंद खिड़की हो गई थी वो वापस खुल गई और पीटर ने जल्दी से वो खुली खिड़की में से अंदर रूम में जंप मारा और वह ड्रॉवर में अपना शेडो जो खो गया था वह ढूंढने लगा. He jumped at the drawer, scattering their contents to the floor with both hands. In a moment, he found his shadow inside the drawer. और फिर पीटर ने जैसे ही यह ड्रॉवर खोला तो तुरंत उसको पता चल गया कि ये है शेडो, तो उसको वह अंदर ड्रॉवर में ढूंढने लगा. Peter had thought that he had his shadow when brought near each other would join like drops of water, and when they did not, he was shocked. जैसे ही पीटर को मिला कि यस मेरा शेडो मुझे मिल गया, मेरी परछाई मुझे मिल गई, जैसे ही वह बाजू में उसको लाता है, देन ही शॉक्ड
He tried to stick on his shadow with soap from the bathroom, but that also failed. उसने अपने शेडो को वह जॉइंट यानी जुड़ नहीं सकता था उसके साथ। फिर उसने कुछ ऐसा किया कि वो बाथरूम में से साबुन लेकर आया और उससे उसको जोड़ने की कोशिश की अपने परछाई को, बट देन ऑल्सो ही फेल, यानी वह जॉइंट कर नहीं पाया। A shudder passed through Peter and he sat on the floor and cried. His sobs woke Wendy and she sat up in bed. फिर यहाँ पे तो जैसे उसका शेडो जो है, परछाई है, वो जॉइंट नहीं हो पाई तो वह एकदम से कांप गया, उसकी बॉडी में कंपन सी आ गई कि अब मैं क्या करूंगा, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने भी लगा। His sobs woke Wendy and she sat up in bed. और फिर उसने वेंडी, ये सब सुनकर वेंडी जो है वो बेड में जो सोई हुई थी वो भी जाग गई। एंड उसने बोला कि डोंट वरी टू सी अ स्ट्रेंजर, शी वॉज ओनली प्लीजेंटली इंटरेस्टेड। उसने बोला ठीक है तुम रो मत, मैं करती हूँ कुछ। बॉय शी सेड पोलाइटली, व्हाई आर यू क्राइंग। उसने ऐसा पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। Peter could be polite also, having learned the grand manner at fairy ceremonies, and he rose and bowed to her beautifully. She was much pleased and bowed beautifully to him from the bed. फिर उसने politely जवाब दिया कि मुझे ऐसा ऐसा सब हुआ है एंड मेरा जो शेडो है वह जुड़ नहीं पा रहा है मेरे साथ, मैं अकेला ही चल रहा हूँ, ऐसा मेरी परछाई मुझे बिल्कुल दिख नहीं रही है। What's your name? He asked. Wendy, Mora, Angela, darling. फिर पीटर ने उसको नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला वेंडी, मोइरा, एंजेला, डार्लिंग। She replied with some satisfaction, What is your name? और फिर ये वेंडी ने भी उसको पूछा, किसको, पीटर पैन को, कि तुम्हारा नाम क्या है। Then Peter Pan replied, My name is Peter Pan. She was already sure that he must be Peter, but it did seem a short name compared to hers. और फिर उसको लगा, किसको, वेंडी को, कि ये तुम्हारा नाम कुछ हद तक छोटा नहीं है, मेरा देखो कितना नाम है, मेरा नाम, फादर का नाम, सरनेम। Is that all? She asked him. Yes, he said. Rather sharply, he felt for the first time that his name was a shortest name. उसको सबसे पहले ही बार ऐसा एहसास हुआ पीटर को कि मेरा जो नाम है वह क्या है, एकदम से शॉर्ट यानी कि छोटा नाम है। I'm sorry, said Wendy, Moira, Angela. It doesn't matter, Peter gulped. She asked where he lived. Second to the right, said Peter, and then straight on till morning. What a funny address. फिर वेंडी ने उसको पूछा एड्रेस कि तुम कहाँ रहते हो, तो पीटर ने बोला कि सेकंड टू द राइट मतलब यहाँ से बाजू में, राइट में मतलब राइट हैंड साइड में, एंड स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग। पीटर हैड अ सिंकिंग फीलिंग, मतलब उसको एक डर सा बैठ गया था कि कुछ तो गलत होने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट दैट परहैप्स इट वाज अ फनी एड्रेस, और फर्स्ट टाइम उसको ऐसा लगा कि ये मैंने गलत एड्रेस या फनी एड्रेस बताया है। No, it isn't, he said. I mean, Wendy said nicely, remembering that she was the hostess. Is that what they put on the letters? Don't get any letters, Peter said disapprovingly, but your mother gets letters. Don't have a mother, he said. Wendy ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, remembering that she was a hostess, यानी वह विजिट करेगी ऐसा करके। फिर उसको पूछता है कि बट योर मदर गेट लेटर्स, डोंट हैव अ मदर, ही सेड। पीटर ने बोला कोई मदर नहीं है। नाउ ऑन पेज नंबर 48, ओह पीटर, नो वंडर यू वर क्राइंग, शी सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड एंड ran to him. I wasn't crying about mothers, he said rather angrily. I was crying because I can't get my shadow to stick on. Besides, I wasn't crying. फिर ऐसा बोलती है कौन, वेंडी, कि तो फिर तुम्हारी मदर नहीं है तो तुम क्यों, उसके लिए तुम रो रहे थे। तो बोला कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं रो रहा था, बिकॉज मैं तो इसलिए रो रहा था बिकॉज कि मेरा जो शेडो है वह क्या है, बिल्कुल मेरे साथ वो जुड़ नहीं रहा है, इसलिए मैं रो रहा था, बाकी मैं उसके लिए नहीं रो रहा था। इट हैज कम ऑफ, यस।
फॉर्चुनेटली वेंडी न्यू एट वंस व्हाट टू डू, और फिर वेंडी ने पूछा क्या वह बाहर आ गया है, तो बोले यस, तो ठीक है, तो मैं कुछ करती हूँ। इट मस्ट बी स्यू ऑन, आई शैल स्यू इट ऑन फॉर यू माई लिटिल मैन, मैं तुम्हारे लिए उसको सिल दूंगी, मतलब तुम्हारे साथ ऐसा ज्वाइंट कर दूंगी, स्यूइंग करके। शी सेड दो he was as tall as herself and got out her sewing bag and sewed the shadow onto Peter's foot. और फिर ये वेंडी ने क्या किया, उसने बोला कि मैं तुम्हें ये जो तुम्हारा शेडो यानी तुम्हारी परछाई है उसको मैं सिल दूंगी, इसलिए उसने अपना स्यू बैग यानी कि सुई धागा ये सब वाला बैग जो बैग रहता है वो बाहर निकाल के उसने पीटर के पैरों में उसका शेडो जो है वह सिल कर दिया। I dare say it will hurt a little, she warned him. Oh, isn't cry, said Peter, who believed that he had never cried in his life, and he clenched his teeth and did not cry. और फिर जब ये सिल रही थी तो वेंडी ने बोला कि तुम्हें इसका दर्द महसूस होगा, तुम चिल्लाना मत और रोना भी मत। नो, मैं बिल्कुल रोने वालों में से नहीं हूं, बल्कि उसने अपने जो टीथ है यानी दांत जो है वो एकदम क्लिंच यानी एकदम अकड़ के पकड़ लिया, यानी कि उसने दांतों तले स्क्वीज वेरी टाइटली, यानी अपने दांतों को बहुत जोर से एकदम क्लिंच कर दिया। एंड डिड नॉट क्राई एंड सून हिज शैडो वाज बिहेविंग प्रॉपरली थ्रू इट वाज स्टिल अ लिटिल क्रीज्ड। और फिर उसने बोला कि वो सिल देने के बाद उसका जो शेडो है पीटर का वो वापस उसके साथ जुड़ गया, लेकिन उसमें थोड़े से क्रीज यानी थोड़े सिलवटें थी उसमें, सिलवटें यानी कि थोड़े क्रीज जो आयन नहीं हुआ। अगर हम किसी कपड़े के ऊपर इस्त्री या प्रेस करते हैं तो वो एकदम से सीधा हो जाता है, अगर प्रेस किए बिना हम वो होंगे हमारे कपड़े तो वह क्रीज्ड वाले बोले जाते हैं। देन उसने बोला वेंडी ने, Perhaps I should have ironed it, Wendy said thoughtfully. तो वेंडी ने बोला ठीक है इसमें क्रीज्ड है तो मैं उसको आयन यानी प्रेस कर दूंगी। But Peter was indifferent to appearances and he was now jumping about in the wildest. और फिर अभी पीटर जो अपना शेडो यानी उसकी जो अपनी परछाई जो है वह जुड़ गई, इससे पीटर एकदम से खुश हो गया और बेड के ऊपर वो जोर जोर से नाचने लगा। He had already forgotten that he owed his happiness to Wendy. He thought that he had attached the shadow himself. How clever I am! He cried rapturously. Oh, the cleverness of me. और फिर वह जोर जोर से नाच रहा था और उसको ये भूल गया था कि मुझे ये मेरा जो शेडो है वह वेंडी ने पूरा कंप्लीट करके दिया है, ना कि मैंने। लेकिन वो तो खुद को अपने आप को ही ऐसा समझ रहा था उसका कि हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना होशियार हूँ कि मैंने अपना ही शेडो वापस पा लिया, मेरे साथ उसको जॉइंट कर दिया और मैं कितना क्लेवर हूँ इसके साथ। और ही वॉज जस्ट गिविंग गुड लक टू हिमसेल्फ, यानी वो अपने आप को ही अपनी क्लेवरनेस के ऊपर ही वो अपने आप को ही वह दे रहा था कि यस मैं कितना अच्छा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 द शेडो, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है खत्म। अभी उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं फिर उसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड करूँगा व्हाट्सएप के थ्रू एज ए होमवर्क आपको उसमें से ही करना है। और न्यू वर्ड्स भी आप थोड़े उसमें लिखने हैं। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब our school YouTube channel. Thank you.